headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मोबाइल, एटीएम, पासबुक और 2 बाइक भी किए बरामद। सुपर चेकिंग के तहत उपायुक्त पहुंचे तेलुडी उर्दू मध्य विद्यालय। चुनावी कार्य में जुटे बीएलओ को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कांस्टेबल भर्ती में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के आधार पर सीट नहीं मिलने से आक्रोश। विरोध में आदिवासी छात्र छात्राओं ने शहर भर में निकाली रैली। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सड़क पर उतरकर बाइक चालकों को बताया यातायात का नियम। युवकों को घर से हेलमेट पहनकर निकलने की अपील। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर गिरिडीह साइबर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 10 साइबर अपराधियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। एसपी के निर्देश पर 3 दिनों तक चले छापेमारी अभियान में न सिर्फ पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 1 पासबुक, 1 चेकबुक और 2 बाइक समेत कई अन्य सामान जब्त किया है। रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीएसपी संदीप सुमन और एसआई गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बेंगाबाद थाना इलाके के विशुनपुर गांव निवासी दशरथ मंडल, डुमरी थाना इलाके के जितकुंडी गांव निवासी जितेंद्र मंडल और इसका भाई रिंकू के साथ ही इसी गांव के अजय मंडल, मुफस्सिल थाना इलाके के खेरोनिया गांव निवासी सुनील मंडल, धनवार थाना इलाके के हरदर्दी गांव निवासी सचिन विश्वकर्मा, महेश मरवा गांव निवासी संतोष राणा, बगोदर थाना इलाके के बगोदरडी गांव निवासी हीरा यादव, अहिल्यापुर थाना इलाके के चिकसोरिया गांव निवासी संतोष मंडल और बेंगाबाद के पुरसोडीह निवासी सिकंदर मंडल शामिल हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि बंगाल के एक आईएएस अधिकारी को संतोष मंडल और हीरा यादव ने उनके बैंक खाते से 60,000 की ठगी किया। इसके बाद आईएएस अधिकारी ने बंगाल में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद बंगाल पुलिस ने गिरिडीह के साइबर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद छापेमारी कर दोनों अपराधियों को दबोचा गया। दोनों अपराधियों के निशानदेही पर अलग अलग इलाके से 8 अपराधियों को दबोचा गया है। हम लोग को दे आप हम लोग को दे तो आप लोग और तब जाएंगे हाँ गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सूचना मिली थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
इसी सूचना पर डीएसपी साइबर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर और हमारे सब इंस्पेक्टर के इसमें टीम बनाई गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वो साइबर ठगी हेतु डाटा उपलब्ध करने वाली जो कंपनी होती है उससे डाटा प्राप्त करने के बाद लोगों को झांसे में लेकर ठगी किया करते थे। साथ ही ब्लैक बॉक्स ऐप के माध्यम से ठगी के पैसों को वाहन में फ्यूल भराने के काम में भी यूज़ करते थे और एक अभियुक्त ने तो ये तक गिरफ्तार किया है कि उसके जो ठगी के पैसे थे उसको खर्च करने के लिए उसे एक मोटी कमीशन मिलती थी और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, अब तक कुल कितने साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं? 120 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है और अभी कुछ साइबर अपराधी और हमारे निशाने पर हैं और जल्द ही हम उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेंगे। गिरिडीह चुनावी प्रक्रिया अंतर्गत सुपर चेकिंग के लिए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा तेलोडीह उर्दू मध्य विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने मतदाता सूची के संबंध में संबंधित बूथों के बीएलओ से पूरी जानकारी ली एवं मौके पर कई दिशा निर्देश भी दिए। सुपर चेकिंग के दौरान वीडियो गणेश रजक, डीएसओ गुलाम समदानी, सीईओ असलम अंसारी भी मौजूद रहे। जांच के दौरान जिनका वोटर आईडी कार्ड में गलती थी उसे सही करने को कहा गया। वहीं बीएलओ को निर्देश देते हुए 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं को उनका नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया। मौके पर मुखिया सबीर आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद जमरुद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद छोटू आदि उपस्थित रहे। ऐसे भी तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन के साथ में कंट्री सबमिशन वाला ऐड होके नहीं आ पाएगा। है ना, ये तो कमेंट करवा दीजिए। समझ में आया? 200 का 10% कितना होगा? है यूनिट से कैलकुलेशन कर दीजिए। पढ़ाई कर रही है उसको 5 लिए 100 रुपया दिए, उसको कैसे पता है कि हमको 64 लीटर बुलाना है? आपका कैलकुलेशन और दिमाग में है ना? दो सौ का देखो 10% जब करेंगे ना तो एक ये जो पॉइंट है दशमलव है यहाँ आ जाएगा तो 20 रुपया 0। अवगत हैं कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोग्राम अभी चल रहा है SSR 2024। इसके तहत हमारे जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसका हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल या तो वोटर लिस्ट कैसे बेहतर हो सके, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो ऐसे लोग हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम जुड़ना चाहिए, उसके तहत में ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे तो साल भर कंटिन्यूस अपडेशन का कार्यक्रम चलता है। हर साल 1 जनवरी को आधार मानते हुए 5 जनवरी को जो कि आगामी 2024 के 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन मतदाता सूची का पब्लिश किया जाएगा और इसके साथ ही जो कंटिन्यूस अपडेशन है, जो कि लगातार अपडेशन वो चलता है और जो भावी मतदाता हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जिनकी की जन्मतिथि है, जो कि 18 साल जिस क्वार्टर में होंगे। कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ से जुड़े छात्र छात्राओं और जिले के अभ्यर्थियों द्वारा शहरी क्षेत्र में विरोध करते हुए जुलूस प्रदर्शन निकाला गया। जुलूस की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान आकर समाप्त हुआ। इस बाबत छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू और पूर्व प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताते हुए बताया कि झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन में गिरिडीह जिला के साथ और भी दूसरे जिला में
अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आवंटित नहीं किया गया है, जबकि गिरिडीह जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी सीटों का ना होना चिंता का विषय है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि JSSC पर इस पर संशोधन जल्द से जल्द करे। यदि इसमें संशोधन नहीं करती है तो बाध्य होकर आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेगी। हमारे अधिकार की रक्षा करो, मुख्यमंत्री हमारे अधिकार की रक्षा करो, मुख्यमंत्री हमारे अधिकार की रक्षा करो। JSSC झारखंड कांस्टेबल में आरक्षण के आधार पर नौकरी देना होगा। JSSC की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। जनसंख्या के आधार पर हमें नौकरी देना होगा, जनसंख्या के आधार पर हमें नौकरी देना होगा, जनसंख्या के आधार पर हमें नौकरी देना होगा। झारखंड कांस्टेबल में झारखंड सरकार न्याय दो, झारखंड सरकार न्याय दो, मुख्यमंत्री हमारे अधिकार की रक्षा होगा। झारखंड सरकार न्याय दो, झारखंड सरकार न्याय दो, झारखंड सरकार न्याय दो, झारखंड सरकार न्याय दो। किशोर लड़कों करने वाले राज्य सरकार JSSC पर लगाम दो, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। झारखंड कांस्टेबल में जनसंख्या के आधार पर नौकरी देना होगा, नौकरी देना होगा। JSSC की मनमानी नहीं चलेगी, JSSC की मनमानी नहीं चलेगी। बोलने वाले राज्य सरकार JSSC पर लगाम दो, राज्य सरकार JSSC पर लगाम दो। रहे छात्र नौजवान का ये बेरोजगारों का फौज है और यह लड़ाई कोई राजनीतिक इशू को लेकर के सामाजिक न्याय की बात है। ये झारखंड सरकार और खास करके गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक विशेष जिला है जहां आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के 28 लाख जनसंख्या में हमारे 4 लाख के आसपास आदिवासी की जनसंख्या है। अब विवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ गिरिडीह छात्र संघ के द्वारा आंदोलन किया गया है और काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार पर यहाँ के आदिवासियों को काफ़ी आशाएं थी, उस आशा को चकनाचूर कर JSSC द्वारा जो कांस्टेबल नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का एक जरा भी अनुपालन नहीं किया गया है। गिरिडीह जिला में जन आक्रोश रैली जो निकाला गया है कि झारखंड सरकार या जो वैकेंसी निकाली गई JSSC द्वारा गिरिडीह जिला में सिपाही की जो बहाली है उसमें जीरो कर दिया है अनुसूचित जनजाति को। तो जो भाई हम लोग का मांग है जो यहाँ का जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, 452 पद निकाले गए गिरिडीह में, उसमें जो हम लोग का हिस्सेदारी है वो हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्या कार्यक्रम था? आज आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले एक जिले में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। आज आप देख रहे हैं गिरिडीह के छात्र छात्राएं काफ़ी आक्रोशित नज़र आपको आ रहे होंगे। वर्तमान में जो झारखंड सरकार और JSSC और कार्मिक विभाग के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसमें अनुसूचित जनजाति को जिलेवार में आरक्षण नहीं दिया गया अनुसूचित जनजाति को।
गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा रविवार को खुद लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सड़क पर निकले। उन्होंने शहर के टावर चौक और अंबेडकर चौक पर बिना हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले युवाओं को समझाते हुए कई चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान एसपी श्री शर्मा के साथ साइबर डीएसपी संदीप सुमन, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान भी शामिल थे। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बाइक से गुजरने वाले युवक युवतियों को रोककर माला पहनाते हुए यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चालकों से कहा कि यह जिंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा स्वयं करें। चालकों से इन्होंने हमेशा हेलमेट पहनकर घर से निकलने की बात कही और यातायात नियमों को नहीं तोड़ने की सलाह दी। इस दौरान एसपी ने परिवार के साथ गुजरती कुछ बाइक चालकों को पहनने के लिए हेलमेट दिया तो कई लोगों को माला पहनाकर उनसे हेलमेट पहनने की भी अपील की। इधर टावर चौक के पास एक युवक बाइक रोकने पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस जवानों से उलझ गया। हालांकि नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने युवक को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि वो सिर्फ माला पहन ले और ट्रैफिक नियम का पालन करे। इसके बाद भी युवक का रवैया वैसा का वैसा ही रहा, जिसे देखते हुए नगर थाना प्रभारी श्री चौधरी ने पुलिस जवानों को उस युवक को नगर थाना पहुंचाने का निर्देश दिया। ठीक है, बोलना पापा को, मैं पापा को हेलमेट दे रहा हूँ। सीधा हो, इधर चलो, हाँ सीधा करो। हाँ। और आप देखिए कितने लापरवाह हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, चाहे कुछ भी जाइए, अगर एक केस यहाँ लग जाएगा और आपको कोई बचाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? ये लापरवाही मत बरतिए और अभी नहीं तो मैं गाड़ी एक बार जब्त कराऊँ। ठीक है, सामान आपके लिए आपके लापरवाही विष्णु पहन कर चलेंगे और अपने परिवार की भी सुरक्षा आप दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जाने नहीं। आज आपको हम तो माता जी आप उनकी गाड़ी में मत बैठिएगा जब तक ये हेलमेट नहीं पहने। आज इनको हम सम्मान दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि माला पहनाने का मत दीजिएगा। और परिवार वालों को सुरक्षित रखिए। पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे डिप्लोमा और काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों जैसे बदल का क्या मतलब ये कहीं हो जाएगा, कौन देखेगा घर को, परिवार को? माला खोले का है, समझ गए? दोबारा ऐसी गलती मत करिए। फाइन की प्रक्रिया शुरू कर दें। गेम को एक अलर्ट करने का हमारा प्राइमरी वो है कि इस वर्ष हम लोग थोड़ा उसको सहयोग की मुद्रा में है। उन्हें हेलमेट देंगे, फूल देंगे, माला देंगे। नहीं, अगर इसको कुछ होगा तो आप यही देंगे। विनोद भैया अगली बार से पापा हेलमेट नहीं पहनेंगे, उस गाड़ी में बैठना ही नहीं। और ये पसंद है, ये कलर पसंद है, कौन सा पसंद है? पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अभी टाउन हॉल में एक हमारे द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी और सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ किया गया था। आज उसी क्रम में हमारे गिरिडीह जिला के सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो कई मामलों में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जैसे 2 व्हीलर्स की जो दुर्घटना देखी गई उसमें कई ऐसी मृत्यु हुई जिसमें लोग हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। गिरिडीह पुलिस लोगों के बीच में अभी प्रारंभिक चरण में अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग अधिक से अधिक हेलमेट पहने, यातायात नियमों को फॉलो करें
और साथ ही अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, उन्हें सभी संभावित होने वाली दुर्घटनाओं से बचें या बचाएं। और हम लोग का ऐसा मानना है कि इस अगर अवेयरनेस से लोगों में ये विचार आता है कि उन्हें यातायात नियमों को और सुरक्षा मानकों का पालन करना है, तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो भी हमारे ट्रैफिक के जवान हैं और हमारी यातायात थाना है और जो गिरिडीह पुलिस है, अगले माह से हम लोग इसमें और सख्ती करेंगे। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना और गाड़ी के पूर्ण कागजात के बिना, हेलमेट के बिना, सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत फाइन भी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। आज मैं स्वयं सड़कों पर उतर करके देख रहा हूँ, लोग इसमें बहुत अभी लापरवाही बरत रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी सामूहिक रूप से हमारी टीम के साथ उनको अनुरोध किया जा रहा है जो हेलमेट नहीं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित सिंहोडी कॉलेज मोड़ स्थित ब्लॉसम मोंटेसरी स्कूल का 9वां वार्षिक उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर जेसी बोस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, दीपक कुमार वर्मा, विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद ने कहा कि विद्यालय अपना 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। इन 9 वर्षों में विद्यालय ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन विद्यार्थियों को काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल की प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद, शिक्षिका संतोषी वर्मा, वर्षा कुमारी, अंजनी सिंह, गायत्री कंवर, दिशा कारण, संजू कुमारी, नीलम पांडे सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। स्कूल साल दर साल विस्तार हो रहा है और मैं चाहूंगी कि सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसमें मुकाबला करा के वेख लो। नंबर
हमारे स्कूल ब्लॉसम मंटेसरी का 9वां स्थापना दिवस था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सजेसी पोस्ट के प्रिंसिपल मृदा कुशवाहा जी उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर एस.के. प्रसाद भी उपस्थित रहे। इसमें आज हमारी जो वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम था वो छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारा आज का विषय ये रहा कि हम पूरे भारत को एक मंच पे लाकर प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारा जो भारत है इसमें अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के भाषा, वहाँ की खान पान और वहाँ के कल्चर में विविधता। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्यों के द्वारा दर्शकों के सामने, अभिभावकों के सामने यह प्रस्तुत किया कि हम भारतीय अनेक होते हुए भी कैसे एक। यह हमारा अखंड भारत, हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और आज हमारे बच्चों ने उसी विषय को इस मंच पे रखा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारी शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथिगण जो भी रहे उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। गिरिडीह सिरसिया स्थित चाणक पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए संस्कार फार्म हाउस में वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे समेत विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। वनभोज के उपरांत क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सांता ने स्कूली बच्चों को तोहफा दिया। इस आयोजन में विद्यालय का पूरा परिवार तरह तरह के व्यंजनों का आनंद भी उठाया। अपनी अनमोल बचत आइए आप लोग भी आइए। चाणक्य पब्लिक स्कूल के आज छोटे छोटे बच्चों ने आज हमारे फार्म हाउस संस्कार फार्म हाउस में स्कूली बच्चों ने सभी एकत्रित होकर आज पिकनिक का एक आयोजन किया गया, जिसमें तमाम छोटे छोटे बच्चों ने शरीक किया और स्कूली बच्चों के बीच एक क्रिसमस सेलिब्रेशन का भी आयोजन रखा गया, जिसमें तमाम तरह के ऐसे गेम भी रखा जिसमें बच्चे ने काफ़ी आनंद उठाया। और इस वनभोज में स्कूली बच्चों ने क्रिसमस और नया साल का एक दूसरे को बधाई दी और मैं आपके माध्यम से तमाम गिरिडीह वासियों को भी नव वर्ष और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस
की छुट्टियां और साल की विदाई व नए साल के स्वागत में मौज मस्ती का सुनहरा मौका कोई यूं ही नहीं गंवाना चाहता। ऐसे अवसरों पर लोग भरपूर आनंद लेने के लिए गिरिडीह के बराकर नदी के तट पहुंचे। यहाँ की खूबसूरत स्थल नए साल पर गुलजार रहता है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे एकत्र होते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति पर यहाँ खिचड़ी मेला का आयोजन हर वर्ष 15 जनवरी को होता है, जिसमें गिरिडीह जिला के अलावे अन्य जिलों के भी लोग आते हैं। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।